आइए जहाँ से हमने कल अपनी पैडागोजी की क्लास को समाप्त किया है वहीं से शुरू करते हैं। हमने कल बताया था कि जो मैथ का सिलेबस है उसको एनसीईआरटी ने एज पर एनसीईआरटी 2005 के अनुसार डिज़ाइन किया गया था और उस बुक का क्या नाम था, मैथ मैजिक्स यानी गणित का जादू। उसमें आपको 6 अलग अलग इंपॉर्टेंट थीम दिखाई देती है और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो आपका मैथ का सीटेट का सिलेबस है वो भी इनमें से ही होता है कि नंबर, डीआई, मनी, ज्योमेट्री, पैटर्न और मापन। इनमें से आपको सीटेट के पेपर में मनी, पैटर्न, मापन 100%, ज्योमेट्री 100%, एक दो क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको। और फिर दूसरा एनसीएफ ने क्या बताया, एनसीएफ ने बताया था कि हर एक कक्षा में लगभग कितने 140 पीरियड होंगे, कितने होंगे 140 पीरियड होंगे। हर एक पीरियड कितनी देर का होगा, हर एक पीरियड 30 से 40 मिनट का होता है। कितना, 30 से 40 मिनट का होता है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। और दूसरा एनसीएफ ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई, वो क्या थी कि बच्चों को बुक में जो उनकी वर्क बुक होती है ना उसमें ही काम दिया जाएगा, उनको अलग से कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। जैसे आपने पहली से दूसरी कक्षा में देखा होगा कि ऐसे ए लिखा है तो बच्चे के यहाँ नीचे खाली होती है कॉपी, और बुक में खाली स्थान होता है, उसको ऐसे भरता है बच्चा, डॉट डॉट लगा के ऐसे फिल करके लाता है। तो उसने कहा था कि बुक के अंदर ही काम दिया जाएगा, कोई अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। दूसरे एनसीएफ ने क्या बताया, उसने बताया था कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, बच्चों को उस भाषा में पढ़ाया जाए, उससे बच्चे को बहुत आसानी से समझ में आएगा और बच्चे के लिए क्या होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। तो ये 4-5 बातें बताई थी एनसीएफ ने, जो किसे क्या कहा, जैसे रचनावादी उपागम भी कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहा जाता है, रचनावादी उपागम कहा जाता है। फिर इसने एनसीएफ ने बताया था कि गणित में सोच के प्रकार होते हैं, और ये कितने होते हैं, 2 ही प्रकार। एक तो क्या होता है आपका अभिसारी, अभिसारी क्या होता है, जो फैक्ट पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, फैक्ट पर आधारित होता है, और इसमें ना उत्तर केवल एक ही प्रकार से दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ गए थे, दिल्ली, खाना खाया, हाँ या ना, तो क्या क्या, यानी उत्तर एक ही प्रकार से दिए जाते हैं, अनेकांश स्वर नहीं होते इसमें, उत्तर एक ही दिया जाता है। इसमें बहुत सारे पॉइंटों से एक ही पॉइंट पर आया जाता है, ऐसे यहीं पर इस पॉइंट पर आ जाएगा एक ही पॉइंट पर, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अभिसारी। क्या कहा जाता है, अभिसारी। दूसरा क्या है, दूसरा विचार होता है अपसारी। अपसारी में क्या होता है, आप एक ही पॉइंट के एक ही क्वेश्चन के अनेक आंसर दे सकते हो, अलग अलग अनेक आंसर दे सकते हो। जैसे किसने कहा कि 5, जैसे क्या कहा कि 5 है, तो 5 कैसे आ सकता है, 5 के अनेक आंसर है कि 2 + 3 भी 5 होता है, फिर क्या 4 + 1 भी 5 होता है। ऐसे ही अगर आपको 5 निकालना तो 5 क्या हो सकता है भाई, 5 + 0 भी तो 5 ही होता है। तो क्या कहा, इसके अनेक आंसर हो सकते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि जो अभिसारी होता है वो तो एक ही तरीके से आंसर दिया जा सकता है, और अपसारी में अनेक प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं। ये विचारों पर आधारित होते हैं। और दूसरा, इनमें कैसे, इनमें प्रश्न में खुला या मुक्त अंत वाले उत्तर होते हैं, यानी ओपन बॉक्स आंसर होते हैं। इसमें एक बिंदु से कई बिंदु तक जाया जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था हर ऑनलाइन पेपर में पिछली बार कि अभिसारी चिंतन कौन सा है, अपसारी चिंतन कौन सा है, तो आपको अभिसारी और अपसारी अच्छे से स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं गणित की तर्क शक्ति। गणित की तर्क शक्ति का मतलब क्या है कि बच्चे के सोचने का लेवल कैसे बढ़ाएंगे, बच्चे की मानसिक प्रक्रिया कैसे कराए, यानी बच्चों को सोचने पर मजबूर करे कि बच्चा जिससे कि आसानी से क्वेश्चन कर पाए, उसकी समझ में आए। और ये किसने दिया था, ये बताए थे जॉन डुई ने। किसने बताए थे, जॉन डुई ने बताए थे। उसने क्या कहा था कि क्या होता है कि सबसे पहले हम समस्या की उपस्थिति देखेंगे कि समस्या है या नहीं है, फिर क्या पता लगाएंगे कि समस्या की पहचान करेंगे कि समस्या है तो किस तरीके की है, और फिर क्या पता लगाना कि समस्या के कारणों की पहचान करेंगे। क्या करेंगे, समस्या के कारणों की पहचान। हमने क्या बताया कि सबसे पहले समस्या की उपस्थिति, कि भाई इसमें समस्या है या नहीं है, उसकी पहचान करेंगे कि किस तरीके की है, उसे कारण का पता लगाएंगे कि समस्या के होने का कारण क्या है। फिर क्या है, समस्या समाधान के उपाय, अलग अलग उपाय होते हैं कि भाई इसको ऐसे हल कर सकते हैं, इसको ऐसे हल कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। फिर उनमें से जो अच्छा उपाय है उसको चुनाव करेंगे और उसको उपाय का क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि गणित की जो तर्क शक्ति का मतलब है कि बच्चे के अंदर मानसिक प्रक्रिया को डेवलपमेंट करना, उसके सोचने की शक्ति को बढ़ाना। उसके लिए हम बच्चे को तैयार करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, उसकी पहचान करेंगे किस तरीके की है, कारण का पता लगाएंगे, हल करने के अलग अलग तरीके होते हैं उन सब पर विचार करेंगे, किसी एक का चुनाव करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये होते हैं तर्क शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके होते हैं मैथ में। और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, इनमें कुछ ना कुछ पूछा जाता है कि तर्क शक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा ये ऑप्शन में रहेगा कि पहले समस्या की पहचान करेगा, उपाय का चुनाव करेगा या उपाय का प्रयोग करेगा। तो उसमें चयन करना होता है कि पहले नंबर पर क्या आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। आगे आप देखिए, आगे देखिए तर्क शक्ति मतलब क्या होता है, तो 2 तरीके से हो सकते हैं क्या, एक तो आगमन तरीका, एक क्या होता है, एक होता है
निगमन। क्या होता है? निगमन। आगमन क्या होता है? आगमन का मतलब होता है पहले हम बच्चों को एक एग्जाम्पल देंगे कि ये चीज़ मान लो हमें बताया था ना सर्कल के बारे में पढ़ाना है, तो क्या करेंगे, पहले हम चूड़ी सी दिखाएंगे गोल, या कोई गोल चक्कर दिखाएंगे कि बोले बच्चों ये गोल चक्कर होता है, फिर आगे बताएंगे इसको सर्कल कहते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले उसको क्या देंगे, बच्चों को पहले एग्जाम्पल देंगे अनेक, और एग्जाम्पल से क्या बना देंगे, हम रूल बना देंगे। इस विधि को क्या कहा जाता है? आगमन विधि। ऐसे पूछा जाता है भाई कि निम्न में से कौन सी एक आगमन विधि है। कैसे पूछेगा कि एग्जाम्पल से रूल की ओर जाना या रूल से एग्जाम्पल की ओर जाना। तो क्या कहा जाता है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं फिर रूल बनाया जाता है, उसे कहा जाता है आगमन विधि। तो आपको ध्यान रखना है विशेषकर कि आगमन विधि क्या होती है। ये क्या होता है? निरीक्षण, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, उनका सामान्यकरण किया जाता है, फिर क्या कहते हैं, एग्जाम्पल से किसकी ओर, रूल की ओर जाया जाता है। तो ध्यान रखना विशेषकर इसमें फॉर्मूला बनाना सिखाया जाता है। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले से फॉर्मूला होता है। तो आप कोई सी एक को याद कर लो, दूसरों को उसका उल्टी कर देना। मान लो हमने आगमन तर्क को याद किया, आगमन विधि को याद किया, इसमें क्या होता है, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, जनरलाइजेशन करेंगे, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे बच्चों को, एग्जाम्पल से रूल बनाएंगे, और निगमन में इसका उल्टा कर देना है। ये क्वेश्चन आया था 100%, और कोई सेट शायद ऐसा गया होगा ऑनलाइन पेपर में जिसमें आगमन निगमन विधि से क्वेश्चन ना हो। तो आपको इसका ध्यान रखना। ऐसे पूछा जाता है कि रूल, अगर रूल से बच्चों को एग्जाम्पल को ले जाया जा रहा है तो वो कौन सी विधि होती है। तो कौन सी विधि होती है? वो निगमन तर्क या निगमन विधि होती है। अब बात करते हैं बच्चे में कि गणितीय कौशल यानी मैथ की स्किल कैसे डेवलपमेंट करते हैं। इस स्किल का मतलब क्या होता है कि ये जाना जाता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा। गणितीय कौशल का मतलब क्या है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है। तो उसे कैसे पता लगेगा हमें कि बच्चे ने क्या क्या सीखा। अगर बच्चा सवाल करना जान गया हो, बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये ऐसे आया, ये क्यों आया, ऐसी, फिर क्या करेगा बच्चा, खुद विश्लेषण करेगा, अच्छा ये इसलिए आया है। फिर दूसरा क्या दोगे, तीसरा क्या पूछेगा, तीसरा ऐसे हो गया, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके देखेगा कि सर ने ऐसे करवाया था, अगर मैं इसको ऐसे करके देखूँ आंसर आ सकता है, नहीं। फिर तीसरा हो सकता है वो लगभग मान निकाल कर ले आए, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आ जाए। फिर क्या है, एक उसका इस्टीमतीकरण यानी ऑप्टिमाइजेशन देखा जाएगा कि क्या ज़रूरी है, उसकी चॉइस की जाएगी। और फिर क्या है, फिर ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बुद्धिमत्तापूर्ण चयन यानी इंटेलिजेंस के अनुसार देखा जाएगा कि कौन सा तरीके से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। ये क्या होता है, ये गणित के स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं। ये पूछा जाता है ये इस तरीके से कि कौन सा एक स्किल है, कौन से कौशल है। ठीक है, तो क्या कौशल होता है कि बच्चा सवाल करना जान जाएगा, बच्चा विश्लेषण करेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेगा, सन्निकट मान निकालेगा, और उस बुद्धिमत्तापूर्ण उसका चयन करेगा जिस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। आगे देखते हैं गणित के नियम, कि गणित के नियम क्या क्या होते हैं, गणित किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। ये सब बातें आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जा रही है, ऐसे नहीं है कि मैंने अपने पास से लिख रखी है। ये इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए गणित के नियम यानी गणना के नियम। पहला क्या है कि निश्चित क्रम, बच्चों को निश्चित क्रम में पढ़ाएंगे हम। अब ऐसे तो यानी बच्चे आगे हमने पढ़ाना शुरू कर दिया कि बच्चों 50 51 52 53, नहीं, तो हम किससे शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक निश्चित क्रम में सिखाते हैं बच्चों को 1 2 3, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर हम बताते हैं कि ऑर्डर इरेलीवेंस यानी क्या है कि कहीं से भी गिनना शुरू कर दो, संख्या पूरी होती है। मान लो 20 बॉल गिर दी, अब ऐसे नहीं कि पहली बॉल से गिनना शुरू करेंगे तो तभी 20 होगी, बीच में से गिनेंगे, पीछे से गिनेंगे, कहीं से भी गिनेंगे तो सभी क्या होते हैं 20 की 20 ही बॉल निकल कर आएगी। यानी कि ये होता है कि कहीं से गिनना स्टार्टिंग कर दो, बराबर वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं बदलती है। फिर क्या है कि हर एक संख्या का एक नाम होता है। मान लो मैंने लिख दिया, ऐसे बना दिया, इसका नाम क्या है, इसका 5 है, इसका क्या है, इसका 6 है, इसका क्या है, इसका 7 है, इसका क्या है, इसका 8 है। तो हर एक संख्या अपना एक नाम होता है, ये गणना के नियम है इसके। और फिर क्या है कि गणना को एक संख्या से दर्शाया जाता है। हमने काउंटिंग कर दी कि भाई ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये ऐसे संख्या से दर्शा दिया हमने इसको। फिर आगे क्या आता है, और ये किसने दिया था, ये जर्मन और गैलिस्टल ने दिया था। पूछा गया था कि गणना को एक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, किसने दिया, तो जर्मन और गैलिस्टल ने दिया है। फिर क्या, ये अमूर्त विषय होता है, यानी अमूर्त क्या, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा कि गणना के नियम क्या होते हैं। एक बार वो बता देता हूँ कि बच्चे को निश्चित क्रम में सिखाया जाता है। फिर बताया जाता है कि कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर दो, काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, वैल्यू सेम ही होते, बदलती नहीं है, और हर एक संख्या अपना एक अलग नाम होता है। और फिर क्या बताया था कि गणना को एक संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है, और ये क्या है, अमूर्त होती है चीज़ें, यानी मैंने कहा कि 5 6 7, तो इसको बच्चा फील करेगा, इसको टच नहीं कर सकते हैं कि 5 को टच करके देखेंगे 5 कैसा होता है, 6 कैसा होता है, नहीं। तो क्या होता है, सिर्फ इनको अमूर्त विषय है, क्योंकि मैथ कैसा अमूर्त विषय है, हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था विशेषता में। तो आगे देखिए अब देखो 100% इंपॉर्टेंट है भाई। ऑनलाइन में मेरे ख्याल से ऐसा पेपर ही कोई गया इसमें क्वेश्चन ना गया आया हो।
हर एक पेपर में इसमें से क्वेश्चन आया था। क्या पूछा गया था? सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि ज्योमेट्री थिंकिंग के कितने तरीके होते हैं, कितने लेवल होते हैं? तो कितने लेवल होते हैं? 5 लेवल होते हैं। ज्यामिति चिंतन, ये होता क्या है कि ज्यामिति पढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं कि बच्चों को ज्योमेट्री कैसे सिखाए। और किसने दिया था? वैन हीले ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन कि किसने दिया था इसको दिया था वैन हीले ने। किसने? इसको वैन हीले ने दिया था। आगे फिर पूछा गया इसमें कौन से स्टेप होते हैं, यानी कि 5 लेवल तो हमने देख लिया कि कितने लेवल होते हैं? 5 लेवल होते हैं। किसने दिया था? वैन हीले ने दिया था। तो 5 लेवल कौन से हैं वे? 1 2 3 मत याद कर लेना, ये 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0 से। जैसे देखो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे आ गया था फिर लेवल 4। तो सबसे पहले क्या था जो वीन हिले ने बताया था, सबसे पहले बताया था इसने कि लेवल 0 क्या होता है? उसका नाम क्या था? चाक्षुषीकरण। क्या था इसका नाम? इसका नाम था भाई चाक्षुषीकरण। तो चाक्षुषीकरण होता क्या है? विजुअलाइजेशन, मतलब चीज़ों को पहचानना और उनके नाम बताना। कि लेवल 0 में बच्चों को बताएंगे कि चीज़ों को पहचानो पहले, उनका एक नाम बताओ, ठीक है? फिर क्या उसका विश्लेषण करेंगे। लेवल सेकंड में फर्स्ट में क्या था? उसका क्या करेंगे? विश्लेषण, आकृति विशेषताएं बताना। समझे ना भाई? 5 लेवल थे। पहले का नाम था लेवल 0, उसमें क्या करते हैं? उसका नाम था चाक्षुषीकरण। इसमें क्या था? चीज़ों को पहचानते हैं, उनका नाम बताते हैं। दूसरे में फिर क्या करते हैं? उसको चीज़ को देखकर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर बताते हैं उसकी विशेषताएं। जैसे भाई मान लो उन्हें पहले बता दिया कि अगर बच्चों ऐसी चीज़ दिखाई देती है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं आयत बोलते हैं। इसके आमने सामने की ना बराबर होती है भुजाएं। पहले स्टेप में तो क्या हमें बताएंगे क्या ये आयत है। दूसरे में क्या बताएंगे कि भाई इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके कोण 90 डिग्री होते हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है? ये लेवल फर्स्ट। आगे बात करता क्या आता है? अनौपचारिक निगमन, यानी कि अनौपचारिक निगमन क्या होता है? कि विशेषताओं में संबंध, जो इसकी हमने विशेषताएं बताई इनमें आपस में क्या संबंध। जैसे मैंने बताया अभी कि भाई ये है ना, इस सामने की भुजा इसकी बराबर होती है आयत की। तो कहता है कि इनमें क्या विशेषता है? कि इसकी साइड है और ये आपस में बराबर होती है। इस तरीके से इनमें विशेषताओं में संबंध स्थापित करना सीखते हैं। कौन से लेवल में? लेवल थर्ड में। लेवल थर्ड में, लेकिन नाम का इसका लेवल 2 है। और आगे देखें तो लेवल 3 में क्या आता है भाई? लेवल 3 में आपका आता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में क्या कहता है? सत्यापन, प्रूफ करके देखेंगे। अब हमने जो समझ स्थापित की है ना कि भाई भुजा बराबर थी आमने सामने की, तो क्यों थी, उसको प्रूफ करके दिखाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में इसका यूज करना सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे यूज करते हैं। तो एक बार दोबारा देख लो कि जो ज्यामिति के चिंतन के 5 स्तर होते हैं। क्वेश्चन आता है कि ज्यामिति चिंतन कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। किसने दिया था? वैन हीले ने दिया था। कितने लेवल थे? पहले लेवल का नाम क्या था? लेवल 0, ना कि लेवल 1। क्या नाम था? लेवल 0। तो इसका नाम क्या था? चाक्षुषीकरण। दूसरा विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक, चौथा क्या था? औपचारिक, और पांचवा क्या था फिर? दृढ़ता, यानी कि दृढ़ता। तो चाक्षुषीकरण क्या करते हैं? चाक्षुषीकरण में हम उसके चीज़ों को पहचानते हैं, उनका नाम बताते हैं। फिर दूसरे में उसकी विशेषताएं, फिर विशेषताओं में संबंध, फिर उनको प्रूफ करके दिखाते हैं। जब हमने प्रूफ कर दिया चीज़, जब प्रूफ होगी तो उसका ज्योमेट्री में अलग अलग यूज़ करना सीख जाते हैं। ये ज्योमेट्री को यूज़ करने के तरीके बताए थे कि ज्योमेट्री कैसे पढ़ाई जाती है। अब देखते हैं गणित की भाषा। क्या देखते हैं? गणित की भाषा। तो आइए आगे शुरू करते हैं। देखते हैं कि गणित की भाषा, की गणित में कौन सी भाषा का यूज किया जाता है। जैसे और भाषा होती है ना सामान्य, ऐसे गणित की भाषा होती है विशेष भाषा, इसकी कोई अलग से भाषा नहीं होती है, सामान्य भाषा की तरह होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार भी कि क्या पूछा गया था इससे कि जो ये थी नहीं पेमिला लीबेक, ये कौन थी? ये महिला थी, पुरुष थी, लेखक थी, साइंटिस्ट थी, क्या थी? तो पेमिला लीबेक क्या थी? एक महिला थी। इसने क्या दिया था? इसने गणित की भाषा के बारे में बताया था। इसने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम था, मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्योरी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्योरी। क्या नाम था इसका? ELPS। क्या था? ELPS थ्योरी। किसने दिया था इसको? पैमिला लीबैक ने दिया था। इसमें होता क्या है? इसमें भाई देखो क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है यानी कि चीज़ों का एक्सपीरियंस, जो हमें अनुभव है उसके आधार पर चीज़ों को दिखाओ बच्चे को पहले। फिर क्या? लैंग्वेज, उस आसान सी लैंग्वेज में बच्चों को समझाओ। एल का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, बच्चों को आसान सी लैंग्वेज में समझाओ। फिर पी का मतलब क्या होता है? पिक्चर, यानी कि उससे संबंधित पिक्चर दिखाओ। फिर चौथा कहता है साइन, अलग अलग साइन है तो उसका यूज करो साइन का। जैसे क्या है, मान लो हमने पूरा बॉक्स लिया, ठीक है, हमने कहा बच्चों ये क्या है, ये अपने एक्सपीरियंस से बताया, वस्तु को फिजिकली टच करके दिखाया, एक सर्कल लेकर आए, सॉरी एक गोल मान लो चूड़ी ले गए, बच्चों को दिखाया कि बच्चों ये है चूड़ी। फिर क्या किया हमने? अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया और क्या कहा कि बच्चों को ऐसा करो, इसमें बीच में से कट कर दो। तो ये ऊपर वाला हिस्सा अलग निकल गया नीचे वाला, और ये ऊपर वाला ऐसे अलग निकल गया, ठीक है। जैसे एक गोल था पूरा, तो बच्चों को बताया कि इसे बीच में से कट करो, तो ऊपर वाला हिस्सा अलग निकल जाता है और ये नीचे वाला अलग निकल जाता है। अब जो हिस्सा ऊपर है ना, इसको बोलते हैं हाफ, यानी कि आधा। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। ये किसने बताया था? बताया पेमिला लीबैक ने। पूछा जाता है कि पेमिला लीबैक के अनुसार सही क्रम कौन सा है? इनका क्रम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्रम पूछा जाता है कि कौन सा क्रम था इनका। तो इनका क्रम क्या था? पहले क्या क्या होता है? पहले आता है ई,
फिर आता एल ई, फिर आता एल, फिर आता पी, फिर आता एस। ई का मतलब क्या था, एक्सपीरियंस से दिखाओ, फिर लैंग्वेज का यूज़ करो, पिक्चर दिखाओ और क्या करो, साइन का यूज़ करो, अलग 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 अलग। ऐसे ये मैथ की हमने आज पेडागोजी की जो क्लास की, इसको अच्छे से अगर अच्छी लगी हो आपको तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।